आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल। नाजरीन, मैं हूँ नासिर बिन खालिद। खबरों के इस सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए एक बार नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। AMC के सबसे बड़े त्यौहार यानी इंतखाबात की तमाम तैयारियां मुकम्मिल। EVM और दीगर स्टेशनरी लेकर इलेक्शन मुलाजमीन हो गए अपने अपने बूथ के लिए रवाना, कहा म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने। जोश और खरोश से मनाया गया शहर अतराफ में यूनिवर्सिटी का तौसीन आम दिन। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक्किद। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के मुजस्समे पर चढ़ाए गए फूल और मस्कुरा तहरीक में शहीद जवानों को खिराद अक़ीदत पेश। मकर संक्रांति के त्यौहार पर आज आसमान रहा पतंगों से खाली, मगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रियासती सदर ने जमकर उड़ाई पतंग। कटी हुई पतंगों के पीछे दौड़ने वाले कई बच्चे हुए हादसात का शिकार, मगर पतंग हासिल करने के जोश में कई मकामात पर फाड़ी गई पतंग। और एम्स इंतखाबात के पेश नज़र उम्मीदवारों की किरदारकशी वाले पैगामात और अफवाहें सोशल मीडिया पर फैलाने वालों पर साइबर क्राइम पुलिस की है सख्त नज़र, इसलिए शहरियान अफवाहों पर हरगिज ध्यान न दे, कहा पुलिस कमिश्नर प्रवीण पवार ने। अब खबरें तफसील से। औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात के लिए 15 जनवरी को राय दही का अमल मुकम्मल किया जाएगा, जिसकी तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है और इलेक्शन मुलाजिमीन साजो सामान के साथ पोलिंग मराकज़ के लिए आज ही रवाना हो चुकी है। ये इत्तला म्यूनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत ने दी। कल 15 जनवरी 2026 छत्रपति संभाजी नगर महानगर पालिका का निवडणूक 10 साल के बाद होने जा रही है और वो प्रभाग पद्धति से होने जा रही है। 29 प्रभाग से 115 नगर सेवक को चुनाया जाएगा और इस चुनाव के लिए तकरीबन 12,300 कर्मचारी इसमें है। 8,300 और कर्मचारी है और 4,800 पुलिस अधिकारी और विविध व्यवस्थापन यहाँ पे किया हुआ है। और इसके लिए आज 14 जनवरी सभी अधिकारी यहाँ से उनकी जो मतदान को लगने वाली साहित्य जैसे मतदान यंत्र हो और उसके साथ जो लगने वाली लिफाफे हो, मतदार यादी हो, हर एक बहुत सूक्ष्म रूप से वहाँ पे तपास के मतलब उसको चेक करके वो लेके जाएंगे और उसको अलग अलग गाड़ियों का व्यवस्था भी की गई है और तकरीबन 1267 मतदान केंद्र के लिए तकरीबन 600 गाड़ियों का व्यवस्था की गई है। और कल बहुत शांत वातावरण में ये निर्वाचन हो, इसके लिए हम पूरे अधिकारी बंदोबस्त के साथ तैयार हैं। म्यूनिसिपल इंतखाबात के पेश नज़र पोलिंग के लिए सभी इलेक्शन मुलाजिमीन ने तैयारियां मुकम्मल कर ली है और शहर में कायम किए गए 1266 पोलिंग मराकज़ पर राय दही के इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। वाज़ेह है कि 15 जनवरी को औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के 29 ब्लॉक्स के लिए 129 कॉरपोरेटर्स के इंतखाब के लिए राय दही का अमल मुकम्मल किया जाएगा, जिसके लिए मुतल्लिका इलेक्शन मुलाजिमीन EV मशीन्स और दीगर स्टेशनरीज लेकर आज अपने अपने पोलिंग मरकज पर पहुंच चुके हैं और पोलिंग सेंटर चीफ की रहनुमाई में पोलिंग मरकज तैयार कर लिया है, जहाँ EVM मशीन का डेमो 15 जनवरी को सुबह 6:30 बजे मुतल्लिका उम्मीदवारों के नुमाइंदों की मौजूदगी में किया जाएगा और ये तस्दीक करा दी जाएंगी कि EVM मशीन ठीक तरीके से काम कर रही है। इसके बाद उन लोगों की जानिब से डाले गए डमी वोट्स डिलीट करके EVM मशीन को 0 वोट पर लाकर पोलिंग एजेंट्स की मौजूदगी में सील किया जाएगा और ठीक 7:30 बजे राय दही का अमल शुरू कर दिया जाएगा। म्यूनिसिपल इलेक्शन इंतजामिया ने मौसूला इत्तला के मुताबिक जुमला 11,17,477 वोटर्स है, जिनमें मर्द वोटर्स की तादाद 5,74,528 और खवातीन वोटर्स की तादाद 5,42,865 है, जबकि थर्ड जेंडर के 84 वोट है। 29 ब्लॉक्स के लिए जुमला 859 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं, जिनमें से 480 मर्द उम्मीदवार और 379 खवातीन उम्मीदवार शामिल है, जिनके लिए 1266 पोलिंग मराकज़ कायम किए गए हैं। इस इलेक्शन के लिए पोलिंग सेंटर चीफ, पोलिंग ऑफिसर 1 से 3 इस तरह से जुमला 5,588 मुलाजिमीन तैनात किए गए हैं। 15 जनवरी की हुई पोलिंग की काउंटिंग 16 जनवरी को एक ही वक्त में 4 मुकामात पर जहां वोटों की गिनती की जाएंगी, उनमें सेंट फ्रांसिस स्कूल, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज, गरवारे सॉफ्टवेयर टेक्निकल पार्क, MIDC चिकलठाना और गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज शामिल है। स्मार्ट सिटी दफ्तर से तमाम पोलिंग मराकज़ पर स्मार्ट खुफिया कैमरों के जरिए नज़र रखी जा रही है। ये इत्तला मुतल्लिका शोबे से मौसूल हुई है।
औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के आम इंतखाबात 2025-26 के सिलसिले में 15 जनवरी को वोटिंग का अमल अंजाम पाएगा। इसके लिए म्यूनिसिपल इंतजामिया की जानिब से जामा और मजबूत तैयारियां मुकम्मिल कर ली गई है। कमिश्नर व इलेक्शन ऑफिसर जी श्रीकांत के अहकामात के मुताबिक शहर के कुल 538 पोलिंग बूथ्स के अंदर वेबकास्टिंग कैमरे नस्ब किए गए हैं। इसी तरह 538 पोलिंग बूथ्स के बाहर भी वेबकास्टिंग कैमरे लगाए गए हैं। इनमें हसास और इंतहाई हसास पोलिंग मराकिज भी शामिल है। इस तरह मजमूई तौर पर 1082 कैमरों की बराह रास्त नशरियात स्मार्ट सिटी दफ्तर में की जाएगी। स्मार्ट सिटी दफ्तर से तमाम पोलिंग मराकिज पर मुसलसल नजर रखी जाएगी ताकि वोटिंग का अमल पुरअमन, शफाफ और मुनज़्ज़म तरीके से मुकम्मल हो सके। यह तमाम कार्रवाई एडिशनल कमिश्नर की रहनुमाई में डिप्टी कमिश्नर व मुताल्लिक़ा शोबेजात सरबराहान, सिस्टम मैनेजर और स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट मैनेजर की निगरानी में अंजाम दी जा रही है। भारतीय दलित पैंथर की जानिब से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी का 32वां तौसी नामदीन निहायत अक़ीदत से मनाया गया। भारतीय दलित पैंथर समाजी तंजीम की जानिब से 32वां डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी नाम तौसी दिन अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। सुबह 9:30 बजे अम्बेडकर नगर में वाक़े डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के मुजस्समे पर गुलपोशी की गई। उसके बाद यूनिवर्सिटी गेट के सामने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के मुजस्समे पर पैंथर रहनुमा लक्ष्मण दादा भूतकर ने फूलों का हार चढ़ाया और शहीद सुतून पर गुलपोशी करके खिराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर खिताब करते हुए पैंथर रहनुमा लक्ष्मण दादा भूतकर ने नामांतर तहरीक के दौरान पेश आने वाले कई जद्दोजहद भरे वाक़यात को याद किया। उन्होंने कहा, साल 2026 में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात होने वाले हैं। उसी वजह से कुछ सियासी कायदीन को नाम तौसी दिन याद नहीं रहा। जिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें वोट का हक दिया, उन्हीं के नाम तौसी दिन को सियासी रहनुमा भूल गए। ये अफसोसनाक बात है। उन्होंने कहा कि शोहदा, उनकी जद्दोजहद और उनकी कुर्बानियों को याद रखना हम सब की जिम्मेदारी है और बाबा साहेब के ख्यालात को अपनी ज़िंदगी में अमली तौर पर अपनाने की अपील की। इस मौके पर लक्ष्मण दादा भूतकर के साथ धम्मपाल दांडगे, दशरथ कामले, समाधान कस्तूरे, किशन भोईसेने, रामदास पगड़े, किशन नरोड़े, पार्वती घोरपड़े, कलाबाई गाउटी समेत बड़ी तादाद में कारकुनान मौजूद थे। यूनिवर्सिटी तौसी नामदीन के मौके पर ताल्लुका पैटर्न के मज़ाफ़ात पाचोड़ में भी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल चढ़ाए गए। पैटर्न ताल्लुक़े पाचोड़ में वाक़े तक्षशिला बुद्ध विहार में हिंदुस्तानी आयन के मामर महामानव बुद्धि सितु डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मुकम्मल ख़त के मुजस्समे पर फूलों का हार चढ़ाकर अक़ीदत के साथ सलाम पेश किया गया। इस मौके पर पाचोड़ के सरपंच शिवराज भूमरे और असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन पंडित के हाथों डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मुजस्समे पर गुलपोशी की गई और धूप दीप रोशन किए गए। साथ ही तथागत भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति पर भी फूलों का हार चढ़ाया गया और त्रिशरण पंचशील की बुद्ध वंदना अदा की गई। इस तकरीब में पैठन पंचायत समिति के नायब सदर कृष्णा भूमरे, नायब सरपंच शिवाजी भालशिंगे, मुरमा के सरपंच दिनकर मापारी, आबा साहेब भूमरे, राजू खरात, अंकुश मस्के, भागवत भूमरे समेत बड़ी तादाद में भीम इनवाई मौजूद थे। ताल्लुका फुलंबरी में भी यूनिवर्सिटी का तौसी नामदीन निहायत एहतराम के साथ मनाया गया और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल चढ़ाए गए। फुलंबरी शहर में हिंदुस्तानी आयन के मुअम्मर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की यादगार पर मौज़िज़ शख्सियात के हाथों गुलपोशी करके खिराज अक़ीदत पेश किया गया। ये खिराज अक़ीदत का प्रोग्राम फुलंबरी ताल्लुका भारतीय बुद्ध महासभा की जानिब से मुनक़िद किया गया था। इस मौके पर नामांतर तहरीक में शहीद होने वाले साथियों को पुरअसर इंसानी सलाम पेश किया गया। नामांतर की जद्दोजहद, इसके पस मंज़र में कार फरमा नज़रियात और समाजी इंसाफ के लिए लड़ी गई तहरीक को याद करते हुए हाज़रीन ने बाबा साहेब के अफ़कार को खिराज तहसीन पेश किया। समाजी मसावत, भाईचारा और इंसाफ की इक़्तिदार से वफ़ादारी का इज़हार करते हुए प्रोग्राम का इख्तिताम इज्तिमाई बौद्ध वंदना से किया गया। इस मौके पर साबिक़ पंचायत समिति चेयरमैन JP शेजवल, डॉक्टर KB ब्योराले, बुद्ध महासभा के ताल्लुक़ा सदर संजय हिवराले, रिटायर्ड रेलवे ऑफिसर तेजाराव जाधव, अशोक गावले, देवेंद्र गंगावने, विजय गावले, जगन प्रधान, वसीम कुरैशी, रियाज शाह के साथ शहर के समाजी कारकुनान, पैरोकारान और शहरी बड़ी तादाद में मौजूद थे। आज शहर व अतराफ़ में मकर संक्रांति का त्यौहार जोश खरोश से मनाया गया, मगर म्यूनिसिपल इंतखाबात के पेश नज़र पतंगबाजी बड़े पैमाने पर मुतासिर हुई।
नाजरीन, मकर संक्रांति के मौके पर पतंग उड़ाने की रिवायत बरसों से चली आ रही है, मगर एएमसी इंतखाबात के पेश नज़र आज ये शौक फीका पड़ता दिखाई दिया और आसमान पतंगों से खाली खाली था। मगर कुर्बान जाए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रियासती सदर व साबिक MP इम्तियाज जलील और उनके साथियों को, जिन्होंने आज पतंग उड़ाना ना भूला। उन्होंने आज पतंगबाजी क्यों की, इसके पीछे उनका क्या मकसद था, ये तो वही जाने, मगर आसमान में उड़ी पतंगों की कम तादाद ने उनके असल मकसद को फौत कर दिया। मौलाना आज़ाद कॉलेज में होमी बाबा इम्तिहान की तैयारी के सिलसिले में जमात नहूम के तलबा के लिए एक कामयाब नशिस्त मुनक़िद की गई। AI के ज़रिए मेरे किरदार पर कीचड़ उछालने की कोशिश की जाएगी और मेरे इलेक्शन से 10 बरदारी जैसे पैगामात सोशल मीडिया पर डालकर अफवाह फैलाए जाने का खदशा है, लिहाजा शहरियान इन पर भरोसा ना करें। यह अपील ब्लॉक नंबर 14 से इमाम के उम्मीदवार फेरोज़ खान ने की है। खान साहब, आज आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, क्या विषय है? देखिए, अल्लाह ताला का बड़ा करम और एहसान है कि आप जानते हैं कि दो या जितने 5 दिन से मेरे क़ायद जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, मेरे क़ायद जनाब अकबरुद्दीन अवैसी, मेरे क़ायद जनाब इम्तियाज़ जलील साहब की जो मेहनतें रही, जो कोशिशें रही, उससे आज माहौल बहुत साजगार हो गया, बहुत मजलिस के हक़ में माहौल आ गया। तो इससे हमारे मुखालिफत में जितने लोग हैं, जितने कैंडिडेट हैं, तो उन्होंने एक काम बड़ा अच्छा किया, हमें बदनाम करने के लिए AI का इस्तेमाल किया। आप जानते हैं AI सॉफ्टवेयर जो है वो क्या कर सकता है, ये आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है और पूरी दुनिया को मालूम है। AI से किसी की भी फ़ोटो लगा के कुछ भी किया जा सकता है। तो नारेगांव के जो हमारे कैंडिडेट है प्रभाग नंबर 9 के मतीन पटेल, उनके ख़िलाफ़ AI से अश्लील वीडियो बनाई गई। मेरे ख़िलाफ़ प्रभाग नंबर 14 मैं OBC कैंडिडेट हूँ, प्रभाग नंबर 14 से बो का, तो मेरे ख़िलाफ़ भी पत्ते खेलते हुए वीडियो बनाई गई। मैंने रात को 2 बजे पुलिस कमिश्नर परवीन कुमार साहब से बात की और PI मैडम से बात की, DCP साहब से बात की। तो आज उन्होंने मुझे कहा है कि आप जाकर सबसे पहले पुलिस स्टेशन में कंप्लेन दे दो और कंप्लेन दे, उसके बाद आप साइबर सेल में भी कंप्लेन दे दो। तो मैं प्रभाग क्रमांक 14 की जनता को एक बात कहना चाहता हूँ कि AI का इस्तेमाल कर जो वीडियो बनाई जा रही है, तो ये सरासर गलत है। मैंने मेरी अपनी ज़िंदगी में कभी पत्ते हाथ में नहीं पकड़ा हूँ और ना कभी खेला हूँ। ऐसा कोई भी मौका आया तो मैंने कभी ना पत्ते खेला हूँ, ना कोई शादी ब्याह हो, कुछ भी हो, पर मैंने कभी हाथ में पत्ते नहीं खेला हूँ। मुझे आता भी नहीं खेलना, मुझे कभी समझ में भी नहीं आया पत्ते खेलना। पर हमारे मुखालिफत के जितने कैंडिडेट हैं वो मजलिस से इतना घबराए कि उन्होंने रात भर भी उन्होंने जिस तरह से पैसे बांटा लाइट बंद करके, MECB को मैनेज करके। मैंने रात को चीफ इंजीनियर से भी बात की, उन्होंने भी कहा कि मैं देखता हूँ फिरोज भाई जो शहर में हो रहा है प्रभाग क्रमांक 14 में देखा जाए। कल उन्होंने रिंगटीपुरा, नानमन गली, तेलंगाना, ये सब जगह की लाइट बंद करके पैसे बांटा। तो वो इतना डरे हुए हैं मजलिस के कैंडिडेट से। क्या लगता है ये माहौल ख़राब करने की कोशिश चल रही है? हाँ बिल्कुल, सरासर माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है मेरे ख़िलाफ़, मेरे तीनों कैंडिडेट के ख़िलाफ़, चाहे मैं हूँ, चाहे मुंशी पटेल हो, चाहे अमजद चाचू हो। ये AI का इस्तेमाल करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। ये लोग जमात के साथ, जमात के हक़ में वोट देंगे। और आज रात का जो दिन है, आज रात में पैसे बांटे जा सकते हैं बहुत ताकत से। मैं इसलिए पुलिस कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्रभाग क्रमांक 14 पर ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखिए। जिस तरह से लाइट बंद करके धालनी की जा रही है, पैसे बांटे जा रहे हैं, ये जग जाहिर है। रात भर मैं उन लोगों के पीछे फिरा, रात भर मैं पुलिस की कांटेक्ट में था। रात भर परदेसी मैडम हो, चाहे बुधवान साहब, ये लोगों ने बहुत मदद की है और आगे भी ये मदद करेंगे। जिस दिन वोटिंग का दिन है, जो 15 तारीख का दिन वोटिंग का दिन है, ये उस दिन भी धालनी कर सकते हैं, ये उस दिन भी दादागिरी कर सकते हैं। तो इसलिए मेरे हाथ जोड़कर पुलिस कमिश्नर साहब से विनती है कि आप पूरे प्रभाग क्रमांक 14 पे सख्त से पैरा लगाएं। वोटरों से क्या अपील करेंगे? वोटरों से मैं कहूँगा कि आपको कोई डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। पुलिस बंदोबस्त फुल रहने वाला है। आप शांति से आइए, वोट डालिए और घरों को जाइए। कोई औरंगाबाद में दादा नहीं है, पुलिस सब सक्षम है। पुलिस आज के पीरियड में पुलिस मजबूत है और मैं जो पुलिस कमिश्नर परवीन कुमार साहब पे पूरा भरोसा है। ठीक है भाई साहब, कुछ पूछना? आपने जो AI का इस्तेमाल होगा बोल के बदला है, तो किस तरीके से वो AI का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या धांधली कर सकते हैं AI के जरिए सोशल मीडिया? देखिए, मैंने बताया हूँ आपको, उन्होंने कल मतीन पटेल की अश्लील वीडियो बनाए हैं। कोई महिला है जो कपड़े उतार कर मतीन पटेल की फ़ोटो लगाए गए, जो व्हाट्सएप पे कॉल कर रहा है। आज इन्होंने मेरे पत्ते की बनाए। कल ये लोग मेरी भी अश्लील वीडियो बना सकते, कोई महिला के साथ, किसी के साथ।
तो एआई आप लोगों को मालूम है एआई क्या सॉफ्टवेयर क्या चीज़ है। तो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्रभाग क्रमांक 14 की जनता से, ये अपने पूरे नीचे स्तर तक गिर चुके हैं, इन्हें अपने हार का डर सता रहा है ये लोगों को, पूरे चारों कैंडिडेट को। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि आप सुबह सवेरे लिख लिए, वोट डालिए। कोई दादा नहीं है आज के पीरियड में, आज के पीरियड में पुलिस दादा है। दूसरे आपने जो बतलाया कि कल रात में आप रात भर जागे और पुलिस की आपको जो तो पूरा सपोर्ट मिला, तो कहीं कुछ ऐसे वाक़यात लेन देन के आपके सामने आए? मैं बिल्कुल, चाहे रेंगटीपुरा हो, चाहे गौलीपुरा हो, चाहे तेलंगाना हो, चाहे नवाबपुरा हो, ये रात भर ये लोगों ने लाइट बंद की। मैंने रात को चीफ इंजीनियर MECB उनसे बात की और उनको कहा कि आपके जो नीचे के लोग हैं, जो ये दादा लोगों का जो साथ दे रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है, आप इनको रोकिए। ये जिस तरह से लाइट बंद कर रहे हैं आपके नीचे के लोग, ये सरासर गलत है। कुछ वाकये के कुछ वीडियो वगैरह फोटोज? साहब अंधेरा था ना, उन्होंने लाइट बंद करके रखी थी ना, वीडियो कहाँ से आएंगे? अंधेरे का फायदा उठा के काम करें ना। आपने पुलिस से कांटेक्ट किया जी, तो कुछ पुलिस वालों के हाथे चढ़े क्या कुछ ऐसे? वो मुझे नहीं मालूम है, पर रात में परदेशी मैडम खुद पेट्रोलिंग पे थे, पूरा सिटी शॉप पेट्रोलिंग पे था, बुधवान साहब पेट्रोलिंग पे थे, पूरी जिंसी पुलिस की टीम पेट्रोलिंग पे थी। और मैं दोनों पुलिस स्टेशन के PIO से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये आज रात भर पूरे वार्ड में पुलिस, पूरे प्रभाग क्रमांक 14 में पुलिस रखिए कि रात में आज कुछ भी हो सकता है। बाजार सौंगी से जहरी फाटे तक डामर रोड नाकिस दर्जे की बनाई जाने का इल्ज़ाम मुकामी साकिनान लगा रहे हैं। बाजार सौंगी से जहरी फाटा तक खड़ी कारी और डामरीकरण के काम में बड़े पैमाने पर बदउनवानी और लापरवाही होने के इल्ज़ाम शहरियों ने आयद किए हैं। इस सड़क पर जगह जगह गड्ढे पड़ चुके हैं, जिसके खिलाफ अवामी सतह पर बारहा आवाज़ उठाई गई, मगर इसके बावजूद मुतल्लिका ठेकेदार की जानिब से नाकिस मियार का काम बदस्तूर जारी है। शहरियों का कहना है कि इस सड़क पर खड़ी कारी के दौरान कम अज़ कम मिक़दार में डामर इस्तेमाल करके काम निपटा दिया गया है। इब्तिदा में खुश्क बजरी बिछाई गई और उस पर नहायत बारीक तह डालकर डामरीकरण मुकम्मल किया जा रहा है। इस नाकिस तरीक़ेकार के बाद चंद ही दिनों में सड़क की हालत इंतहाई ख़राब होने का अंदेशा है, जिससे गाड़ी चलाने वालों और पैदल चलने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इस सिलसिले में शहरियों ने 12 PWD के अफसरान की तवज्जो इस जानिब मबजूल करवाई, लेकिन शहरियों का इल्ज़ाम है कि ठेकेदार को खुली छूट देते हुए जानबूझकर नाकिस काम से चश्मपोशी की जा रही है। यहाँ तक कि अवाम ने संगीन इल्ज़ाम आयद किया है कि महकमा तामीरात आमा के इंजीनियर खुद ठेकेदारों के साथ मिली भगत में मुलविस है। दरमियान हाल शहरियों ने मुतालबा किया है कि इस पूरे नाकिस काम की गैर जानबदाराना जाँच करके कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जिला उस्मानाबाद के ताल्लुका वाशी के दही अस्पताल में ब्लड डोनेशन कैंप मुनक्किद किया गया। खून अतिया को बेहतरीन अतिया समझते हुए वाशी के दही अस्पताल में 60 खून अतिया करने वालों ने खून अतिया करके सवाब हासिल किया। वाशी के दही अस्पताल में जगत गुरु नरेंद्र आचार्य के जेर इंतजाम संप्रदाय की जानिब से खून अतिया कैंप इनेकाद किया गया। इस कैंप का इफ्तिताह नायब नगर अध्यक्ष डिप्टी चेयरमैन सुरेश कावड़े के हाथों अमल में आया। इस मौके पर नगर सेवक राजू कावड़े, डॉक्टर दयानंद कावड़े, डॉक्टर विजय कुमार सूल, स्वस्वरूप संप्रदाय के विजय भारती, किरण शिंदे के अलावा खवातीन व मर्द कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद थे। प्रोग्राम का आगाज़ नरेंद्र महाराज की तस्वीर पर ग्लूपोशी से हुआ। उसके बाद मौजूद मेहमानों का खैर मकदम व सताइश की गई। इस मौके पर खिताब करते हुए सुरेश कावड़े ने कहा कि खून अतिया एक काबिल सताइश और नेक अमल है, जिससे किसी की जान बचाई जा सकती है। इसके साथ ही साथ ये समाजी खिदमत भी है और खून अतिया करने वाले को सवाब हासिल होता है। प्रोग्राम की निज़ामत और इज़हार तशक्कुर विजय भारती ने अंजाम दिया। खून का ज़ख़ीरा बारशी से आए राम भाई शाह की पदपेटी ब्लड बैंक की टीम ने किया। मी एकदा की पहिल्यांदा आपण 1 लाख रुपयाचं आपण त्या जागेसाठी म्हणलो होतो, पुन्हा एकदा 1 लाख रुपये आणखी आम्ही द्यायला तयार आहे। फक्त जागेचं पटकन नियोजन करा, जोपर्यंत आपण संप्रदायाची जागा घेत नाही तोपर्यंत समाधान मिळणार नाही आपल्याला। त्या दृष्टिकोनातून जागेचं आपण लवकरात लवकर जागेचं नियोजन करा आणि ते आताच घोषित करतो 1 लाख 1 रुपये माझ्याकडून आणखी पुन्हा एकदा मी जागेसाठी देतो। गुरु टेक महाराज के 350वें शहीदी समागम के मौके पर नांदेड़ में 24 और 25 जनवरी को मुख्तलिफ मजहबी प्रोग्राम्स मुनक्किद किए जा रहे हैं, जिसके इनेकाद में हुकूमत महाराष्ट्र ने पेशकदमी शुरू कर दी है। सिख समाज की तामीर इज्तिमाई और निस्वारिस खिदमात पर कायम है। इसमें लंगर सेवा, गुरुद्वारा सेवा, तालीम व नौजवानों की तरक्की और आफात के वक्त इमदादी खिदमात नुमायाँ हैसियत रखती है। लंगर सेवा हकीकी मायनों में एक मुनफरद खिदमत है, जहाँ इत्तेहाद और मसावत का अमली मुजाहरा होता है। हर शख्स रज़ाकाराना तौर पर खाना पकाने से लेकर सबको बिला मावेज़ा खाना पेश करने
तक शरीक होता है। हत्ता के बर्तन साफ करने के लिए भी लोग खुश दिली से आगे आते हैं। अमृतसर के श्री हरि मंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर में ये लंगर सेवा 24 घंटे बगैर किसी वक्फे के जारी रहती है। यहाँ दुनिया भर से सिख धर्म के पैरोकारों के साथ साथ दीगर मज़ाहिब के लाखों अकीदतमंद और सयाह आते हैं। जात पात और मजहब की तफरीक के बगैर हर आने वाले के लिए लंगर दस्तयाब होता है। गुरुद्वारा हुजूर साहिब नांदेड़ से स्वर्ण मंदिर अमृतसर तक बराह रास्त रेल सर्विस भी शुरू की गई है। ये रेल नांदेड़ स्टेशन से रवाना होने से कबल हर मुसाफिर को लंगर प्रसाद फराहम करती है और रास्ते में अमृतसर तक दोपहर और रात के खाने की सूरत में लंगर प्रसाद तकसीम किया जाता है। ये अपनी नौइयत की भारत की वाहिद रेल सर्विस है। ये बात खास तौर पर काबिल जिक्र है कि श्री गुरु तेग बहादुर जी का 350वां शहीदी समागम इसी नांदेड़ नगर में मुनक़िद हो रहा है। मालूंजा गंगापुर में वाक़े आइडियल इंग्लिश स्कूल में सालाना गैदरिंग प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसमें तलबा ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। स्नेह सम्मेलन के मौके पर तलबा ने शानदार रक़्स, ड्रामे और तरगीबी पैगामात पेश किए। जमात चाहरुम के तलबा की जानिब से भारोड, बंजारा रक़्स, VIP सॉन्ग, छावा छत्रपति रक़्स, अंधश्रद्धा निर्मूलन, तोहम परस्ती के खात्मे पर मबनी ड्रामा और नारी शक्ति का पैगाम पेश किया गया। इसके अलावा आइडियल इंग्लिश स्कूल के सदर डॉक्टर अशोक राठौड़ की ज़िंदगी पर मबनी स्टेज ड्रामा प्रोग्राम की खास कशिश रही। इस मौके पर स्कूल के तलबा ने IAS, IPS और दीगर आला ओहदों की वर्दियों में मलबूस होकर अपनी ख्वाबों और उमंगों का इजहार नाजरीन के सामने किया। तकरीब से खिताब करते हुए स्कूल के बानी डॉक्टर अशोक राठौड़ सर ने कहा कि आइडियल इंग्लिश स्कूल एंड जूनियर कॉलेज महज किताबी तालीम तक महदूद नहीं, बल्कि मुस्तकबिल के अफसरान तैयार करने का एक मजबूत जरिया बनेगा। इस मौके पर इन्फोर्समेंट ऑफिसर पल्लवी साबले, गंगापुर पुलिस थाने के पुलिस इंस्पेक्टर कुमार सिंह राठौड़, स्कूल के बानियों सदर डॉक्टर अशोक राठौड़, नायब सदर तेजस राठौड़ और सेक्रेटरी सुनीता राठौड़ की खुसूसी मौजूदगी रही। प्रोग्राम की निजामत असातिज़ा तुषार वाघमारे और सविता काले ने अंजाम दी। AMC इंतखाबात के पेश नज़र सोशल मीडिया पर झूठ और बेबुनियाद पैगामात वायरल करने वालों पर क्राइम ब्रांच पुलिस सख्ती से नजर रखे हुए है। ये इत्तला पुलिस कमिश्नर प्रवीण पवार ने दी। कोई भी अगर गलत अफवाहें फैलाता है, सोशल मीडिया पे गलत चीजें पोस्ट करता है और शहर में सोशल मीडिया के जरिए अगर गलत फहमियां फैलाता है तो उनके ऊपर हमारे साइबर सेल के तरफ से वॉच चालू है और हम लोग उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। शहर के सभी नागरिकों से आह्वान है वो बड़े पैमाने पर बाहर आके अपना मतदान करें। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। AMC के सबसे बड़े त्यौहार यानी इंतखाबात की तमाम तैयारियां मुकम्मिल। EVM और दीगर स्टेशनरी लेकर इलेक्शन मुलाजिमीन हो गए अपने अपने बूथ के लिए रवाना, कहा म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने। जोश और खरोश से मनाया गया शहर अतराफ में यूनिवर्सिटी का तौसी नाम दिन। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के मुजस्समे पर चढ़ाए गए फूल और मस्कुरा तहरीक में शहीद जवानों को खिराद अक़ीदत पेश। मकर संक्रांति के त्यौहार पर आज आसमान रहा पतंगों से खाली, मगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रियासती सदर ने जमकर उड़ाई पतंग। कटी हुई पतंगों के पीछे दौड़ने वाले कई बच्चे हुए हादसात का शिकार, मगर पतंग हासिल करने के जोश में कई मकामात पर फाड़ी गई पतंग। और AMC इंतखाबात के पेश नज़र उम्मीदवारों की किरदारकशी वाले पैगामात और अफवाहें सोशल मीडिया पर फैलाने वालों पर साइबर क्राइम पुलिस की है सख्त नज़र, इसलिए शहरियान अफवाहों पर हरगिज ध्यान न दे, कहा पुलिस कमिश्नर प्रवीण पवार ने। इसी के साथ MGN उर्दू न्यूज़ यहीं खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं नासिर बिन खालिद आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।